बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्रेस क्लब के ओहदेदारान व नुमाइंदगान को यहाँ तशरीफ़ लाने पर शुक्रिया अदा करता हूँ और नए ओहदेदारान को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। जनाब वाला, जिस तरह आपके ये बात नोटिस में है, चूँकि आप जो हैं वो इस बात व पूरे आज़ाद कश्मीर में हर शोबे में जो कुछ हो रहा है वो आपकी नज़र के सामने है, ओझल नहीं है। तो हालिया आज़ाद कश्मीर अदलिया में एक बैरानी कैफियत पैदा हो गई है। वो इस तरह के 2 फरवरी 2019 को जनाब सदर हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने एक समरी चेयरमैन कश्मीर कौंसिल को भेजी, जिसमें 2 फरवरी 2019 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस राजा सईद अकरम की बतौर मुस्तकिल चीफ जस्टिस की सिफारिश भेजी गई। वो ख़त इस वक्त भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसमें सदर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर ने मौजूदा जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में दिल खोल कर उनकी खूबियाँ, उनकी अमानत, उनकी दयानत और उनकी कॉम्पिटेंसी के बारे में सिफारिशात में ये कहा गया कि ये बहुत कॉम्पिटेंट हैं हर लिहाज से। और अब जबकि दोबारा सदर रियासत ने जनाब राजा सईद अकरम के ख़िलाफ़ एक मकतूब लिखा है और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि इनके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस दायर हो चुका है, तो इनकी बजाय किसी और को मुस्तकिल चीफ जस्टिस अदालत आलिया में तैनात किया जाए। तो मेरी ये इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पूरे आज़ाद कश्मीर में इस छोटे से खिते में ये बात पहले तो इसको अफवाह ही समझा गया, लेकिन अब जब ये बात मीडिया के सामने भी आ चुकी है और रियासत के मुख्तलिफ़ अज़ला से ख़बरें आनी शुरू हो गई हैं कि वाकई खिलाफ मेरिट, खिलाफ सीनियरिटी, आइन और कानून के बग़ैर किसी और शख्स को मुस्तकिल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश की गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि आला अदलिया में भी अगर मेरिट या आइन और कानून को मद्देनज़र ना रखा जाए तो इस खिते में, छोटा सा खिता है, इसमें अफरा तफरी का पैदा होना कुदरती अमर है। तो वकला बरादरी का कहना है कि आइन और कानून को सामने रखते हुए मेरिट और सीनियरिटी पर चीफ जस्टिस को तैनात किया जाए। अगर मेरिट और आइन और कानून के बग़ैर किसी को मुश्किल चीफ जस्टिस लगाया गया तो पूरे आज़ाद कश्मीर की वकला बरादरी इस इक़दाम को तस्लीम नहीं करेगी, बल्कि इसकी मज़ामत करेगी। वकला बरादरी हमेशा अदालतों के अंदर और बाहर कानून की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती के लिए जदोजहद करते हैं। हम ना किसी के हक़ में हैं, ना हम किसी के ख़िलाफ़ में हैं। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है
कि जो भी सीनियरिटी में या आइन के मुताबिक जस्टिस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, उनको नज़रअंदाज करके किसी जूनियर जज को मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात ना किया जाए। अगर कानून से हटकर आज़ाद कश्मीर के इस छोटे से खिते में कोई इक़दाम किया गया तो वकला बरादरी इसको तस्लीम नहीं करेगी, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के वकला बल्कि पाकिस्तान के वकला भी आज़ाद कश्मीर के वकला की आज़ार यकजहती के लिए अपना पैगाम जो है वो भेज चुके हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन, पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के जो सदर हैं डिस्ट्रिक्ट बार के और हाई कोर्ट बार के, उन्होंने भी हमारे इस मौक़िफ़ की जो है वो हमायत की है। और मैं ये समझता हूँ कि इस बड़े आला ओहदे पर भी अगर सीनियरिटी या मेरिट का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त और वज़ीर आज़म फ़ारूक अदर का ये बयानिया कि उन्होंने हमेशा छोटे से छोटे डिपार्टमेंट से लेकर बड़े से बड़े तक हमेशा मेरिट की बात की है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आला अदलिया के मामले में अगर मेरिट ना अपनाया गया तो उनके इस बयानिया की वजह से मैं समझता हूँ कि उनकी साख को भी नुकसान पहुँचेगा। 2 फरवरी 2019 में जो सदर रियासत ने राजा शहीद अकरम साहब के मतलब ख़त चेयरमैन कश्मीर कमेटी को लिखा, वो भी सामने आ चुका है। और अब मैं समझता हूँ कि उन तमाम खूबियाँ जो उस वक्त खूबियाँ थीं, अब वो खूबियाँ खामियों में कैसे तब्दील हो गई हैं, वो क्या वजूहत हैं कि सदर रियासत जो है ये 6-7 महीने में उनमें इतनी तब्दीली आ गई है, वो क्या वजूहत हैं। अगर कोई उनका कोई ज़ाती काम या किसी वजह से नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब में कोई ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं कि वो इसके अहल नहीं रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि आला अदलिया में जिस भी जज की तैनाती की जाए बतौर चीफ जस्टिस, वो सीनियरिटी मुतासर नहीं होनी चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक जो है वो चीफ जस्टिस को तैनात किया जाना चाहिए। इससे हुकूमत वक्त की भी नेक नामी होगी और सदर रियासत जो हेड ऑफ दी स्टेट हैं, आइनी ओहदा है, उनकी इज़्ज़त भी और तौकीर में भी इजाफ़ा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सदर रियासत वो जो ख़त उन्होंने चेयरमैन कश्मीर कौंसिल को दोबारा लिखा है, जिसमें जस्टिस शहीद अकरम साहब के बारे में उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, वो किसी तौर पर भी कानून के मुताबिक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, वो उनको फिलफौर वापस लाना चाहिए।